जय सिया राम। सनातन धर्म में आस्था व विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण में वर्णित माता सीता व उनको मिले एक श्राप से संबंधित पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रामायण में माता सीता को भगवान श्री राम से 2 बार वियोग सहना पड़ा। पहली बार तो वनवास के दौरान रावण के हरण करने से, तथा दूसरी बार लंका पर विजय प्राप्त करने के उपरांत अयोध्या वापस आने के कुछ समय पश्चात माता सीता के गर्भावस्था के दौरान अयोध्या में एक धोबी द्वारा माता सीता पर लांछन लगाने के कारण श्री राम को माता सीता को त्यागने पर मजबूर होना पड़ा। श्रोतागणों, गर्भावस्था में श्री राम द्वारा माता सीता का त्याग करने के पीछे असली कारण वह धोबी नहीं अपितु माता सीता को मिला एक श्राप था। यह श्राप एक मासूम तोते के जोड़े के द्वारा दिया गया था। आइए जानते हैं क्या है यह कथा। श्रोतागणों, पद्म पुराण में वर्णित किया गया है कि एक बार माता सीता अपनी बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता राजा जनक के महल के बगीचे में भ्रमण के लिए निकली। बगीचे में माता सीता ने पेड़ पर बैठे एक सुंदर से तोते के जोड़े को देखा जो आपस में बातें कर रहे थे। आपस में बात करते हुए उनमें से एक तोते ने कहा कि अयोध्या में एक बहुत सुंदर व प्रतापी राजकुमार है जिनका नाम श्री राम है। उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से होगा। श्री राम कई वर्षों तक इस धरती पर राज करेंगे तथा श्री राम और सीता दोनों जीवन साथी बनकर इस धरती पर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। श्रोतागणों, बगीचे में माता सीता ने जब इस तोते के जोड़े के मुंह से अपना नाम सुना तो वह इन दोनों तोते की बातें ध्यान से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और अधिक बातें जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। माता सीता को यह विश्वास हो गया कि यह दोनों पक्षी का जोड़ा मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अपने भविष्य व श्री राम के बारे में जानने की और उत्सुकता उत्पन्न हो गई, जिस कारण उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर उन दोनों तोते के जोड़े को पकड़ लिया तथा अपनी गोद में रखकर बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा कि तुम दोनों डरो मत, तुम दोनों बहुत अच्छी बातें कर रहे हो। यह बताओ, यह ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम जिस सीता का जिक्र कर रहे हो वह मैं ही हूँ। यह सुनकर उन दोनों तोते के जोड़े का डर समाप्त हो गया। तब माता सीता ने पुनः उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम दोनों श्री राम और सीता को कैसे जानते हो और तुम्हें ये बातें किसने बताई? श्रोतागणों, तब उस तोते के जोड़े ने माता सीता को बताया कि हे देवी, वाल्मीकि नाम के एक महर्षि हैं, हम उनके आश्रम में ही रहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण नाम के एक महाग्रंथ की रचना की है जिसकी कथा वह अपने शिष्यों को प्रतिदिन सुनाते हैं। तब उस तोते के जोड़े ने कहा कि जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम में अपने शिष्यों को यह कथा सुनाते हैं तो हम भी वहीं पेड़ में बैठकर प्रतिदिन इस कथा को सुनते हैं। हमें भी यह कथा बहुत अच्छी लगती है तथा कंठस्थ हो गई है। श्रोतागणों, तब उत्सुकतावश माता सीता ने और पूछा तो तोते ने कहा कि दशरथ पुत्र श्री राम शिव का धनुष भंग करेंगे और सीता उन्हें पति के रूप में स्वीकार करेगी। तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनेगी। सीता पूछती जाती और तोते उसका उत्तर विस्तार से देते जाते। बताते बताते दोनों तोते थक गए। उन्होंने माता सीता से कहा कि यह कथा बहुत बड़ी है, सुनाते सुनाते कई माह लग जाएंगे। हमें अभी जाने की आज्ञा दें, बाद में कभी आकर हम आपको शेष कथा सुनाएंगे। श्रोतागणों, यह कहकर उस तोते के जोड़े ने माता सीता से वापस महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाने की आज्ञा मांगी,
परंतु देवी सीता को श्री राम व अपने भविष्य के बारे में और भी जानने की उत्सुकता थी। इसीलिए माता सीता ने तोते के उस जोड़े को वहीं रुकने को कहा और बोली कि जब तक मेरा विवाह श्री राम से नहीं हो जाता तब तक तुम दोनों मेरे महल में ही रुको। तब मादा तोता बोली कि मैं गर्भवती हूँ, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जन्म महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में बने अपने घोंसले में ही दें, इसीलिए कृपा कर हम दोनों को यहाँ से जाने दें। परंतु माता सीता फिर भी नहीं मानी। वह मादा तोते से बोली कि तुमको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, महल में तुम दोनों हमारे साथ बिल्कुल सुरक्षित व प्रेम से रहोगे। तब नर तोते ने भी माता सीता से बहुत विनती की। इस पर माता सीता ने नर तोते से कहा, यदि तुम चाहो तो जा सकते हो, परंतु तुम्हारी पत्नी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए अभी इसे अपने पास से नहीं जाने दूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पत्नी का बहुत ध्यान रखूंगी, वे उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दूंगी। इसके बाद दोनों तोते के जोड़े ने अपने प्रेम का वास्ता दिया। वे उनको आपस में अलग न करने की विनती की, लेकिन माता सीता ने जिद करके मादा तोते को अपने पास ही रोक लिया। कुछ समय पश्चात गर्भावस्था में ही मादा तोते ने अपने पति के वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु मरते समय उस मादा तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि जैसे गर्भावस्था में उसे माता सीता के कारण अपने पति से वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार माता सीता को भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति से अलग होना पड़ेगा। श्रोतागणों, उसके बाद नर तोते ने भी कुछ समय पश्चात अपने प्राण त्याग दिए। वे मरने से पूर्व उसने माता सीता से कहा कि मेरे ही कारण तुम्हें श्री राम त्याग देंगे और तुम्हें हमारी तरह वियोग सहन करना पड़ेगा। श्रोतागणों, कहा जाता है कि उस नर तोते ने अपने अगले जन्म में एक धोबी के रूप में जन्म लिया और उसी के लांछन के कारण देवी सीता को गर्भावस्था में श्री राम से वियोग सहना पड़ा, वे अयोध्या नगरी को छोड़ना पड़ा। श्रोतागणों, रामचरितमानस में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी सुख या दुख देने वाला नहीं होता, सभी अपने ही किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। उसी प्रकार माता सीता को भी एक धोबी के कारण वनवास नहीं भोगना पड़ा, अपितु यह उनके स्वयं के कर्मों का ही फल था जो उन्हें अपने पति से वियोग सहना पड़ा। श्रोतागणों, जब भगवान स्वयं अपने किए गए कर्मों से नहीं बच सकते तो हम मनुष्य अपने किए गए कर्मों के परिणाम से कैसे बच सकते हैं। हम जैसा भी कर्म करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका फल हमको अवश्य भुगतना पड़ेगा। कर्मों का फल कभी भी किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता। श्रोतागणों, रामायण एवं माता सीता पर आधारित मेरा आज का उक्त विशेषांक यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूँगी। धन्यवाद।